से अलग है, सब से जुदा। सुनो एक नई आवाज, बातें नई है, नया अंदाज। सुनो एक नई आवाज, दिल से है आपके साथ। नया है ये पेशकदम। अस्सलामुअलैकुम। पेशकदम के इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा के स्टूडियो से मैं हूं नदीम शाह और मैं बिस्मा बिलाल। हमें अपने दिन का हिस्सा बनाने के लिए शुक्रिया। आज के शुमारे में मिलते हैं एक ऐसी लड़की से जिसने रिवायात को तोड़कर खेल के मैदान में अपना नाम बनाया, एक इंटरनेशनल रग्बी प्लेयर होकर। कि अगर आप गेम लेते हो तो दिल से लो, वरना फायदा नहीं है। मैंने खाली रग्बी को ऐसे गेम नहीं लिया है, मैंने रग्बी मेरा पैशन है, इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े मैं टाइम निकाल दूँ। फुट टेक्नोलॉजी आखिर है क्या, हम आपको जानकारी देंगे इस फायदेमंद कोर्स के बारे में। एक अच्छा मौका है उनके लिए, चाहे वो कोका कोला फैक्ट्री है, चाहे जूस की फैक्ट्री है, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप खुद करना चाहें, और ये अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी आगे जाते हैं, हम उनके साथ हैं। और पुराना जमाना या नया, हमने आपसे इससे मुतल्लिक एक सवाल पूछा। अगर हम एडवर्टाइजमेंट और ब्रांड नेम पर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन आज हम शुरुआत करते हैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी के एक ऐसे इक़दाम से जिससे ये अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के लिए मौके फराहम करती है। इसी हफ्ते IUST ने एक बार फिर अवंतीपोरा के कुमारों के साथ एक इवेंट रखा जो कि एग्जीबिशन और सेल था। पेशकदम की रोमाना सुलेमान इस इवेंट पर गई थी। ये कार जो पोखर ब्रोट क्या ये बुच चोल चलान खरी तुमखनार तो बे गमल। मोहम्मद रजब कुमार अपनी रिवायती कामकाज का हाल बता रहे थे जो आज से 8 महीने पहले एक अलग हालात में था। उस वक्त इस्लामिक यूनिवर्सिटी के कुछ तालिबे इल्मों ने इन कारीगरों को अहम मालूमात देकर इस कारीगरी को दोबारा से मुनाफा बख्श बनाने की कोशिश की और आज 8 महीने बाद इनकी दी हुई सलाह कारगर साबित हुई। IUST के मंतकी सेंटर फॉर साइंस एंड सोसाइटी ने इसी पस मंजर में एक एग्जीबिशन कम सेल का इनकाद किया जिसमें अवंतीपोरा के कुमारों ने हिस्सा लिया। IUST के कम्युनिटी रिलेशंस कोऑर्डिनेटर शाजिया शफी का कहना है कि ये इवेंट एग्जीबिशन कम सेल से बढ़कर है। इन आइटम्स में भी इनोवेशन हो सकता है, जिस तरह से मतलब मंतकी सेंटर ने एक इनिशिएटिव लिया है कि जितने भी लोकल्स हैं या पॉटर्स हैं या और भी पॉटर्स जहाँ है जो ट्रेडिशनल आइटम बनाते हैं, वो अपने बर्तनों में स्लाइड चेंज करके थोड़ा सा इनोवेशन करके उसको प्रेजेंटेबल बना के उसकी सेल बढ़ा सकते हैं, ताकि जो लाइवलीहुड पॉटर्स का आजकल हम देखते हैं बहुत कम है या इट्स नॉट अ सोल लाइवलीहुड, उनको सेकेंडरी ऑप्शंस देखने पड़ते हैं, तो उस चीज को भी बदल सकते हैं, एक सोल लाइवलीहुड बन सकता है। इन कारीगरों ने MBA डिपार्टमेंट के तालिबे इल्मों की हिदायत पर अमल करके अपनी रिवायती कारीगरी को नई शक्ल दी। इन कारीगरों ने मुख्तलिफ अकसाम की चीजें खरीद पर रखी, मगर इस वक्त ये रिवायती तर्ज से थोड़ी हटकर थी। कारीगरों ने इन चीजों को बनाने में कुछ नया करने की कोशिश की और वो कामयाब भी हुए। इस वक्त इन कारीगरों ने इन बर्तनों की शक्ल व सूरत और नकाशी पर खास जोर दिया। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वाले इसको कामयाब समझते हैं। हमारे जितने भी आइटम्स थे उनमें एडवांस बुकिंग भी हो गई है कुछ आइटम्स के लिए। इनफैक्ट ये भी अच्छा है कि कुछ लोग ट्रेडिशनल आइटम्स भी ढूंढ रहे हैं, नॉट ओनली इनोवेटिव जो इनोवेशन इसमें, तो उस हिसाब से हम बोल सकते हैं हम कामयाब रही कोशिश। रोमाना सुलेमान, पेशकदम। पिछले कुछ हफ्तों से हम आपको इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा में पढ़ाए जाने वाले कोर्सेज के बारे में जानकारी देते आ रहे हैं। आज हम आपको फूड टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे। पेशकदम के जावेद लोन ने मजीद जानने के लिए बात की है IUST के फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर SPS गुलेरिया से।
डॉक्टर साहब, पेशकदम के स्टूडियो में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया सर, सबसे पहले हम आपसे फूड टेक कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं। फूड टेक में हम 2 प्रकार के कोर्सेज चालू किए हुए हैं, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी और एमएससी फूड टेक्नोलॉजी। इन दोनों में बच्चों को हम फूड प्रोसेसिंग, फूड इंजीनियरिंग, फूड माइक्रोबायोलॉजी, दी फिजिकल पैरामीटर्स और इसके साथ साथ फ्रेश प्रोड्यूस को कैसे फ्रेश रखा जाए लंबे समय तक, इन सब तजर्बों पे उन्हें काम करवाते हैं ताकि जीवन के सफ़र में वो कहीं ना कहीं उन तजर्बों को प्रयोग में ला सकें। हमारे यहाँ बड़ी अच्छी मिनिस्ट्री फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ दिल्ली से 2 लैब्स हैं, एक प्रोसेसिंग सेंटर है, एक अच्छी लैब है जो क्वालिटी कंट्रोल लैब जिसे हम कह सकते हैं, और फूड इंजीनियरिंग की बड़ी अच्छी लैब है जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने दी है। और हमारे पास ऐसे मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं जो कि अभी तक स्टेट में दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है। तो इंशाल्लाह हमारे बच्चों को एक अच्छी तालीम मिल पाएगी, इसकी हम कदर करते हैं और ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ करने के काबिल बने। सर, IUST में फूड टेक प्रोग्राम के कौन कौन से कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं? बीटेक फूड टेक्नोलॉजी है जिसके लिए +2 बच्चे जो हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी स्ट्रीम के अप्लाई कर सकते हैं, और एमएससी फूड टेक्नोलॉजी है जिसके लिए एमएससी के कोर्सेज के लिए हमें या तो बीएससी जनरल या बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी बायोसाइंसेस, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी फूड इंजीनियरिंग या बीएससी एग्रीकल्चर में पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, इन सब डिसिप्लिन्स के बच्चे जो हैं वो हमारे यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सर, अगरचे अब बहुत सारे ख्वाहिशमंद तालिब इल्मों ने इन कोर्सेज के लिए IUST में अप्लाई किया है, तो उनको अब एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए किस तरह की प्रिपरेशन करनी है? अच्छा प्रश्न है। जहाँ तक पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन का सवाल है, हम CET पैटर्न फॉलो कर रहे हैं जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, और जैसे बीटेक के लिए है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये कम्बिनेशन होगा। तो जो बायोलॉजी वाले हैं वो बायोलॉजी वाले कम्बिनेशन में जा सकते हैं, जो मैथ्स वाले हैं वो मैथ्स वाले कम्बिनेशन में जाते हैं, और दोनों को हम प्रेफरेंस देते हैं, इसमें कोई मतभेद नहीं है। एमएससी फूड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के लिए भी मैंने जैसे कहा बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फूड इंजीनियरिंग, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर बच्चे हैं पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ के आते हैं, तो उनके लिए भी एलिजिबिलिटी है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। दोनों में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, बीटेक प्रोग्राम में भी और एमएससी फूड टेक्नोलॉजी में भी। और जिसके लिए यहाँ ओपन डे हुआ था तो उस दिन हमने पूरा मटेरियल भी दिया है, पैटर्न भी दिया है, इंटरनेट पे पेपर भी दिए हैं, ताकि बच्चे जो हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकें, और कोई किसी चीज़ की ज़रूरत है तो यहाँ आ सकते हैं, हम अवेलेबल हैं। मेरा फ़ोन नंबर नोट कर लें, 09797009836, 24 आवर्स राउंड द क्लॉक जब भी फ़ोन करें आपको हम परामर्श दे सकते हैं। सीटें बढ़ चुकी हैं, बीटेक के लिए हमारे पास 90 हैं और एमएससी फूड टेक्नोलॉजी के लिए 20 हैं, तो एक अच्छा नंबर हमारे पास आया है। दोनों कोर्सेज के लिए बच्चे आगे आना चाहते हैं, हमें खुशी है। सर, फूड टेक के इन कोर्सेज को मुकम्मल करने के बाद तालिब इल्मों के लिए फील्ड में कैसी करियर अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं? देखिए, ग्लोबलाइजेशन के बाद प्राइवेट सेक्टर इतना खुल गया है कि बच्चे अगर कश्मीर वैली से बाहर निकलने की हिम्मत रखते हैं तो बहुत कुछ है। आसमां है, उसको छू सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे बच्चे अच्छा कर सकते हैं, लेकिन बाहर जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। हम इतना तक भी करते हैं, एमएससी बच्चों को अभी हम पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना की मॉडर्न लेबोरेटरीज़ में लेके गए। उन्होंने
अपनी जो नैनो लैब है, अल्ट्रा इक्विपमेंट्स से भरी पड़ी है, उन्होंने खोल दी और बच्चे वहाँ जाके अच्छा नॉलेज लेके आए। ऐसे हम दूसरे इंस्टीट्यूशंस में भी ले जाते हैं और अपने इंस्टीट्यूशन में भी हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो जीवन के दौड़ में कहीं किसी से पीछे कम ना रहें। एक अच्छा मौका है उनके लिए, चाहे वो कोका कोला फैक्ट्री है, चाहे जूस की फैक्ट्री है, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप खुद करना चाहें, हम तो उनको इतना भी हिम्मत देंगे। और ये अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी आगे जाते हैं, हम उनके साथ हैं। हम हमेशा जहां वो एंटरप्रेन्योरशिप इस्टेब्लिश करते हैं, अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं, या सेल्फ हेल्प ग्रुप को बांधकर उनके माध्यम से कुछ काम करना चाहते हैं, हम उनके साथ तत्पर हैं। हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ भी ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए हुए हैं ताकि वो समझ जाएं कि हमारे बच्चों में कितनी हिम्मत है और हम कहाँ से परामर्श ले सकते हैं। तो बच्चों को एक अच्छा मौका है। बाकी तो मैंने पहले कहा कि भाई बात तो हिम्मत की है। डॉक्टर SPS ग्लोरिया सर, आपने हमें अपने कीमती वक्त से नवाजा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया। अगर आप फूड टेक्नोलॉजी या IUST के किसी भी कोर्स के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए peshkadam@gmail.com पे। आजकल के दौर में मुस्तकबिल को संवारने के लिए आपके पास बहुत सारे मौके दस्तयाब है। खेल में मुस्तकबिल बनाना न सिर्फ मर्दों तक महदूद रहा, बल्कि औरतें भी इसमें अपना मुस्तकबिल बना सकती हैं। औरतें बशमूल नौजवान कश्मीरी औरतें बहुत सारे खेलकूद के मुकाबलों में हिस्सा लेती है, जिनको पहले पहल सिर्फ मर्दों के लिए मौजू समझा जाता था। आज के खेल के रंग सेगमेंट में इसाक भट्ट और सजाद भट्ट ने बात की सोलेहा यूसुफ से, जो कि बीटेक डिग्री कर रही हैं, मगर साथ ही वो एक आलमी शोहरत याफ्ता रग्बी खिलाड़ी है। मेरा नाम सोलेहा यूसुफ है, मैं एक रग्बी प्लेयर। बहुत सारे यहाँ पे ऑलरेडी बहुत लाइक क्रिकेट, फुटबॉल ये गेम्स रही है, बट मैंने रग्बी चूज़ की बिकॉज इट्स डिफरेंट। रग्बी एक ऐसी गेम रही है कि मीन्स इट सूट्स मी, एक फिजिकल कॉन्टैक्ट गेम है, दैट्स व्हाई आई जस्ट चूज इट। मेरा क्लास टेस्ट था, तो नीचे कोच आए थे रग्बी के में, तो मेरा क्लास टेस्ट था। आई जस्ट बंक्ड माय क्लास एंड वेंट फॉर लाइक, मुझे लगा कि कुछ हो रहा है नीचे, तो इट वाज रियली एन अनयूजुअल कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि जो जिस गेम में इतना आगे जाऊंगी या जिस गेम से मुझे इतना सब मिलेगा, वो दैट बंक से स्टार्ट होगा। मैं जोना लोमो, जो आपके नहीं खेलते, उनसे ज़्यादा मुतासर हूँ। और अभी के जो प्लेयर है डैनियल कार्टर, न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, मैं उनसे बहुत मुतासर हूँ। बहुत अच्छे प्लेयर हैं, मैं उनको देख के खेलती हूँ। मेरे को अब 4-5 साल हो गए रग्बी खेलते हुए। अपने स्कूल में मैंने स्टार्ट किया था ग्रीन वैली में, वहाँ पे हमारी कोचिंग होती थी। पहले जनरल मैथ्स होते थे, ऐसे स्टेट टूर्नामेंट होते थे। मेरा पहला नेशनल जो कि पुणे में हुआ, वहाँ से मेरी स्टार्टिंग हुई। आज तक मैंने 4-5 नेशनल्स खेले। जब मेरा पहला ये सिलेक्शन हुआ तो दैट वाज वो 6 मंथ्स का कैंप था वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के लिए, मैं एशियंस के लिए जाना था। सो दैट वाज रियली एन लाइक ड्रीम कम ट्रू जब मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हुआ। इट वाज रियली एन अनएक्सपेक्टेड भी था, लेकिन कहते हैं ना कि आप मेहनत करो तो फल ज़रूर मिलेगा। इंटरनेशनल्स के लिए जब हमारा एशियन ये था, वो हमारा पुणे में ही मैच हुआ। वहाँ पे कज़ाकिस्तान से टीम थी, कोरिया से टीम थी, ईरान से टीम थी, चाइना से टीम थी। हमने एक मैच जीता था कोरिया के साथ। हमारा लाइक शुरू रहता है था कि फ़िटनेस पे ज़्यादा कंसंट्रेशन रहती है। बहुत जब फिज़िकल कांटेक्ट होता है, मीन्स हमें मसल्स बिल्ड करने पड़ते हैं, इसमें जिम ज्वाइन करना पड़ता है, स्विमिंग एंड ऑल, बहुत सारा वर्कआउट इसमें इसलिए होता है क्योंकि आप जब मतलब एज़ कम्पेयर टू क्रिकेट एंड फुटबॉल, वहाँ पे स्टेमिना मतलब सब गेम्स में चाहिए और इसमें भी हमें चाहिए, लेकिन इसमें हमें फ़िज़िकल स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए एज़ कम्पेयर टू अदर गेम्स। अगर आप इंजरीज़ की बात करेंगे, दैट्स अ मेयर एक्सक्यूज़ मैं कहूँगी। इंजरीज़ तो हर एक गेम है, तो मे बी इसमें ज़्यादा है, बट अब जब आप गेम चूज़ करते हो उसके बाद इंजरीज़ वो सब कुछ आपके दिमाग में नहीं रहता कि फिर, वरना आप रग्बी को चूज़ ही नहीं करो। रग्बी सेकेंड नेम मीन्स इंजरी होती रहेगी।
आप रग्बी छोड़ो, यहाँ पे कोई भी गेम एक लड़की के लिए बहुत एक चैलेंज होता है कि आप रग्बी खेलो या क्रिकेट खेलो, कोई भी गेम खेलो, छोटी से छोटी गेम क्यों ना खेलो। एक कश्मीर में एक लड़की को खेलना बहुत, उसको हर एक चीज़ पे हर्डल्स का सामना करना पड़ता है। बट माशाल्लाह मेरे पेरेंट्स जो है उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, हर एक गेम में कोई भी चीज़ हो उन्होंने मुझे कभी किसी भी चीज़ के लिए नहीं रुकाया। खासकर मेरी मम्मा जो मेरी हमेशा बैकबोन रही है हर एक फील्ड। मैं चाहती हूँ कि अपनी मम्मा के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। मैं शी इज़ द ओनली वन आई हैव इन माई लाइफ। मैं चाहती हूँ कि मैं इनके लिए बहुत कुछ करूँ। उनकी 2 बेटियाँ हैं, उनको मैं ऐसा दिखाना चाहती हूँ कि उसके 2 बेटे हैं। स्टेट में हमने ओपन इनविटेशन रखा है कि मतलब जो भी लड़की आना चाहती है आ सकती। कॉलेज में जाते हैं, मैं खुद कोचिंग करती थी वुमेंस कॉलेज में, कोटी बाग में, ग्रीन वैली में, हार्वर्ड में मैंने खुद कोचिंग की है। ये नहीं खाली लड़कियों को, मैंने लड़कों को भी कोच किया है। मैं चाहती हूँ कि मतलब बहुत सारे प्लेयर्स इसके साथ आज बाहर आ जाओ अपने मतलब घरों से बाहर। आप देखो कि दुनिया उधर ही तक नहीं है, लिमिटेड नहीं है कि आप घर से स्कूल टू कॉलेज और लाइक दैट, मतलब दुनिया उससे बाहर भी है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हर एक पेरेंट अपनी बच्ची को सपोर्ट करे हर एक फील्ड में। मुझे अच्छा लगता है जब लड़कियाँ किसी भी स्पोर्ट में जाती हैं। आई जस्ट फील रियली लाइक एन हेवन कि मैं देखती हूँ कि लड़कियाँ आगे आ रही हैं। कि अगर आप गेम लेते हो तो दिल से लो, वरना फ़ायदा नहीं है। मैंने खाली रग्बी को एज ए गेम नहीं लिया है, मैंने रग्बी मेरा पैशन है, इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े मैं टाइम निकाल दूँ। मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूँ, मतलब ताकि मैं मिरर में देखकर कहूँ कि नहीं मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। जब आप सही हो तो जस्ट गो फॉर इट, और आपके पेरेंट्स का सपोर्ट होता है तो यू डोंट नीड टू केयर अबाउट द रेस्ट। क्या आपको सोलिहा यूसुफ के लिए कुछ सवाल है? हमें ज़रूर बताइएगा हमारे ईमेल एड्रेस पर या फिर पेशकदम रेडियो क्लब फेसबुक पेज पर। तालिब इल्मों और वालिदैन की पुरजोर गुजारिश पर इस्लामिक यूनिवर्सिटी ने साल 2012 के लिए जारी एडमिशन्स की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। याद रहे कि बीटेक सिविल इंजीनियरिंग, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग AIEEE 2012 के नताइज सामने आने के 4 हफ्तों के बाद तक सबमिट किए जा सकते हैं। MBA की आखिरी तारीख 22 जून 2012 को मुकर्रर है। एडमिशन फॉर्म्स IUST गेस्ट हाउस राजबाग श्रीनगर, SP कॉलेज श्रीनगर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अनंतनाग, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामुल्ला, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुपवारा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजौरी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा, MAM कॉलेज जम्मू एंड एसोसिएट डायरेक्टर रिसर्च सुकास्ट कश्मीर और हाउसिंग कॉलोनी लेह से भी हासिल किए जा सकते हैं। इसके अलावा एडमिशन फॉर्म्स यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। वेबसाइट है www.islamicuniversity.edu.in। मजीद तफसीलात के लिए राब्ता करें 01933247955। आप पेश कदम को समात फरमा रहे हैं FM 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज के हेल्थ सेगमेंट में पेश कदम के बिलाल कुछे बात करेंगे डॉक्टर जाहिदा से। आज का मौजू है जॉन्डिस, जिसमें अक्सर लोग मुब्तला होते रहते हैं। डॉक्टर साहिबा, आपका शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। डॉक्टर साहिबा, आप हमें बताइए कि जॉन्डिस बीमारी क्या है। शुक्रिया बिलाल साहब। अगर किसी शख्स के जिल्द, उसकी आंखों के सफ़ेदी जिसको हम स्क्लेरा या म्यूकस मेम्ब्रेन में पीलापन जाहिर हो जाए, हम उसको जॉन्डिस या पीलिया कहते हैं। पीलिया तभी जाहिर होता है जब हमारे खून में बिलिरुबिन की लेवल 1.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो। देखा गया है कि जॉन्डिस ज़्यादातर लीवर की बीमारी जैसे हेपेटाइटिस, लीवर कैंसर या बिलियरी ट्रैक्ट जो होता है अगर उसमें ओबस्ट्रक्शन हो जाए, या जॉन्डिस पैदाशी भी हो सकता है। अगर हम अलामत की बात करेंगे, एक इंसान में हमें कैसे पता चलेगा कि ये मरीज है जॉन्डिस का? आम जो सिम्टम्स होते हैं जॉन्डिस के, उनमें पीलापन जिल्द में,
आंखों की सफ़ेदी या म्यूकस मेम्ब्रेन्स में ज़ाहिर हो जाएगा। पेशेंट यूजुअली कंप्लेंट करेगा कि उसको वोमिटिंग हो रही है, उल्टियाँ आ रही है, पेट में दर्द हो रहा है, उसको जनरल मतलब कमज़ोरी आ रही है बॉडी में, उसके बड़े और छोटे पेशाब का रंग चेंज होता है, जो भूख है वो कम होती है, उसके सर में दर्द भी हो सकता है और उसके टांगों और जो एब्डोमेन है उसमें स्वेलिंग हो सकती है। इस बीमारी की वजह एक इंसान में क्या हो सकती है? इस बीमारी की बहुत से वजूहात है, लेकिन जो ज़रूरी या हम बोलते हैं आम काजेज़ हैं उनमें हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, डी और ई हो सकता है। लिवर कैंसर हो सकता है, लिवर सिरोसिस हो सकता है, मलेरिया जो कॉमन है, मोस्ट कॉमन काज है जॉन्डिस का वो हो सकता है, बिलियरी एट्रीजिया, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस और गिलबर्ट्स रोटर्स सिंड्रोम हो सकते हैं। अगर हम कश्मीर की बात करते हैं, वादी कश्मीर की, यहाँ पर ये बीमारी कितनी आम है? कश्मीर में जो ये जॉन्डिस है ये बहुत एक आम बीमारी है, क्योंकि देखा गया है कि हमारे जो खाने पीने के, यूजुअली मैं बात करूँगी कि पानी हम जो पीते हैं वो साफ़ नहीं है, वो हाइजीनिक सोर्स से नहीं है, तो इससे जॉन्डिस की जो यहाँ पे प्रेवलेंस और इंसिडेंस है वो बहुत ज़्यादा है। और देखा गया है कि फार फ्लंग एरियाज़ में और जो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग हैं उनमें कभी जॉन्डिस वबा की सूरत में उस इलाके में आते हैं। तो यहाँ पे जो कश्मीर में ये बहुत एक आम बीमारी है। डॉक्टर साहिबा, जैसे कि आपका मानना है कि आपका तजुर्बा है कि कश्मीर में ये बीमारी आम है, हम इस बीमारी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? लोगों को कैसे बचाया जा सकता है इस बीमारी से? जो प्रिवेंशन है जॉन्डिस के लिए उसमें इम्पोर्टेंट हम अपने लीवर का केयर करना ज़रूरी है। उसमें पहले हमें है कि तंबाकू नोशी, अल्कोहल कोई यूज़ करता है या आईवी ड्रग यूज़र्स जो है वो अवॉइड करने हैं। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस ए का वैक्सीनेशन लेना है, और उससे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है कि हम खाने पीने की चीज़ें जो है वो हाइजीनिक लें और फ्रेश जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें और रेगुलर एक्सरसाइजेस करें। इसके अलावा अगर कोई शख्स किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहे जहां मलेरिया की जो प्रेवलेंस ज़्यादा है तो उसको पहले वैक्सीनेशन करना ज़रूरी है। इन शॉर्ट मैं ये कहूँगी कि जॉन्डिस प्रिवेंट करने के लिए हमें एक हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल की ज़रूरत है। डॉक्टर साहिबा, हमारे यहाँ पे कश्मीर में जो आप बहुत सारे अब जॉन्डिस के पेशेंट बताए गए हैं भी, उनके लिए कोई आपकी मैसेज या सजेशन? जो मरीज़ जॉन्डिस में मुब्तला है उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जॉन्डिस जो है एक प्रिवेंटेबल बीमारी है और ये मतलब जैसे मैंने बोला कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल और एक्टिव लाइफस्टाइल इसमें ज़रूरी है। उनको अपने जो ही उनको पता चलेगा कि वो जॉन्डिस में मुब्तला है तो उनको अपने जो कंसर्न डॉक्टर है उनसे रब्ता करना चाहिए और पूरा इसका इलाज करना चाहिए और फ्यूचर में भी प्रिकॉशंस लेने चाहिए। डॉक्टर साहिबा, आपका शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। शुक्रिया। वक्त है अब हमारे टैलेंट कंपटीशन का। पिछले हफ्ते हमने आपको 2 गुलकारों में से एक को वोट देने को कहा था। वो थे रुकैया रशीद। तुम हमारे नहीं तो क्या गम है, हम तुम्हारे तो है, ये क्या गम है। और मसरत आबिद। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, सपने तेरी चाहतों के, सपने तेरी चाहतों के देखती हूँ अब कई दिन है सोना और चांदी रात बन गई। फेसबुक और ईमेल के जरिए आपने अपने पसंदीदा गुलकार के हक में वोट दिए, जिसके बिना पर हम ये तय कर सके कि जीत की हकदार रुकैया रशीद है। रुकैया, आपको मुबारक हो। दोपया अलबान लमान लमान छी गोमुत दांद दान बन नत क्या बना सह बन सह अन जॉन डेयर मेचे बनाई सोन जॉन डेयर ट्रैक्टर अन। जॉन डेयर ट्रैक्टर युस दस्तियाब छु मकरू मोटर कॉर्पोरेशन नजदीक पुलिस स्टेशन अवंतीपोरा। रेडियो इश्तिहारबाजी का एक बेहतरीन जरिया है। क्या आप अपनी तिजारत को 4 लगाना चाहते हैं? तो आइए और पेश कदम में ऐड दीजिए। हमारा पता है
डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अवंतीपोरा। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है पेशकदम peshkadam@gmail.com। आप पेशकदम को सुन रहे हैं 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आजकल हम में से काफी तालिब इल्म इम्तिहान की तैयारी में लगे हैं, मगर कभी कभी हम जितना भी याद करने की और समझने की कोशिश करें उतना कम पड़ जाता है। आज नेहा हमें बताएगी कि हम अपनी याददाश्त को कैसे तेज कर सकते हैं। काश ऐसा होता कि बस एक नजर किताब का वर्क देखने के बाद हम उसे कभी ना भूलते, कभी भी अपने फ्रेंड का बर्थडे नहीं भूलते। पर सच तो ये है कि हर किसी की याददाश्त इतनी अच्छी नहीं होती है। ऐसी तेज याददाश्त सिर्फ कुछ लोगों की ही होती है, पर जिन लोगों की याददाश्त तेज नहीं होती वो भी चंद बातों पर अमल करके अपनी याददाश्त को बढ़ा सकते हैं। याददाश्त बढ़ाने का एक जरिया है दिमागी कसरत। दिमागी कसरत का मतलब है अपनी जहनी हुनर को बढ़ावा देना, और आप इसे कोई भी नया साज सीखकर या फिर नई जबान सीखकर या पजल एक्सरसाइज से बढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से दिमाग एक्टिव रहता है। रोजाना कसरत करने से भी याददाश्त में इजाफा होता है। इससे ना ही सिर्फ खून का सर्कुलेशन ठीक होता है, पर साथ ही साथ ये दिमाग के लिए भी अच्छा होता है, और इससे उम्र बढ़ने के साथ होने वाली याददाश्त की कमी से भी छुटकारा मिलता है। अक्सर देखा गया है कि तनाव में रहने से दिमाग पे बहुत असर पड़ता है और कुछ भी याद रखने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तनाव से बिल्कुल छुटकारा पाना तो बेहद मुश्किल है, पर हम इसे कम जरूर कर सकते हैं। इसके लिए कसरत और योगा बहुत फायदेमंद है। अगर तनाव बढ़ता जा रहा हो तो डॉक्टरी सलाह जरूर लें। इसके साथ साथ जरूरी है कि आप अपनी गिजा का खास ख्याल रखें। ख्याल रखें कि आपकी गिजा में एंटीऑक्सीडेंट्स हों, जो कि हरी सब्जियों में पाए जाते हैं, जैसे कि पालक और सलाद। ओमेगा 3 फैटी एसिड भी दिमाग को बेहतर काम करने में मदद करता है। खाने के साथ साथ ख्याल रखें कि आप अपने जहन को भी आराम दें। इसके लिए जरूरी है कि आप 6 से 7 घंटे की अच्छी नींद लें। इससे आपकी याददाश्त में भी इजाफा होगा। वक्त है आज की कथपेंट सेगमेंट का। कुछ ही देर पहले हमने हमारी कवर स्टोरी में आपको अवंतीपोरा के कुम्हारों के बारे में बताया। हमारा आज का सवाल कुछ उसी के मुतालिक है। हमने आपसे पूछा, कश्मीर के रिवायती कारोबार किस तरह इस जदीद दौर में जिंदा रह सकते हैं। मुझे लगता है कि ये जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह जो हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, हमें पहले अपनी डेली लाइफ्स में इनको वापस इंट्रोड्यूस करना चाहिए। ऐसी फर्निशिंग करें घरों में और ऐसी बाकी चीज़ें ये यूज़ करें तो आई थिंक ये रिवाइव हो सकता है। सो इसके लिए क्या करना चाहिए? अवेयरनेस कैंप्स होने चाहिए। अपने ब्रांड को एडवर्टाइज नहीं कर सकते, लोगों तक बोल नहीं सकते कि हमारे पास 100% क्वालिटी का पश्मीना है, सिल्क है, बाकी चीज़ें हैं। अगर हम एडवर्टाइजमेंट और ब्रांड नेम पर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा जाएगा। तो कश्मीर के रिवायती कारोबार किस तरह जिंदा रह सकते हैं जब आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमें अपनी राय से नवाजिए इस बारे में और हमारे शुमारे के बारे में भी। हमारा पता है पेशकदम, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अवंतीपोरा। या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं पेशकदम peshkadam@gmail.com। पेशकदम रेडियो क्लब फेसबुक पेज या ग्रुप पर ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा। तो दीजिए अगले शुमारे तक मुझे बिस्मा बिलाल, नदीम शाह और पेशकदम की पूरी टीम को इजाजत। खुदा हाफिज। सुनो एक नई आवाज़, बातें नई है, नया अंदाज। सुनो एक नई